साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के 27वें सूत्र पर चल रहा है। तो आज हम समझेंगे इस सूत्र में क्या गहरी बात हमें ऋषि बता रहे हैं कि साधक ज्ञान के अत्यंत सूक्ष्म 7 स्तरों से होकर गुजरता है। तो वही 7 स्तर हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर यह समझ लेना बेहद आवश्यक है। जैसे जैसे 7 स्तर खुलते हैं, जैसे जैसे एक स्तर से दूसरे स्तर पर एक साधक पहुंचता है, तो उसके सामने नए नए आयाम, नए नए डायमेंशन खुलने लगते हैं। और नए नए डायमेंशन में, नए नए आयामों में वो नई नई बातें समझता है। नई नई बातें, नई नई बातों का ज्ञान होता है, प्रज्ञा होती है। और ज्ञान की स्थिति गहरी और प्रज्ञा की स्थिति गहरी और ऋतंभ्रा प्रज्ञा, जो प्रज्ञा से भी ऊंची अवस्था है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के 27वें सूत्र पर चल रहा है। तो आज हम समझेंगे इस सूत्र में क्या गहरी बात हमें ऋषि बता रहे हैं और उसके क्या गहरे भावार्थ हैं। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तो साथियों, इस सूत्र के सभी वाक्यों के अलग अलग अर्थ समझते हैं, फिर समझते हैं गहरे भावार्थ को। पहला शब्द है तस्य। तस्य यानी उस साधक की। किस साधक की? जो साधना के द्वारा इन स्थितियों में पहुंच चुका है। और अगला शब्द है सप्तधा, यानी 7 प्रकार की। और उससे आगे कहते हैं प्रांत भूमि, यानी कि अंतिम अवस्था। जो अंतिम अवस्थाएं हैं, जो सीमांत भूमि है, जो बिल्कुल सीमा पर, बिल्कुल अंत की स्थिति में आ जाती हैं। फिर आगे कहते हैं प्रज्ञा, यानी प्रज्ञा विवेकपूर्ण, बहुत गहन ज्ञानपूर्ण। प्रज्ञा का अर्थ मैंने पिछले सूत्रों में आपको बताया है। प्रज्ञा का अर्थ क्या है, तो मैं फिर बता रहा हूं आपको प्रज्ञा का अर्थ क्या है। जब हमारी बुद्धि ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा विशेष अवस्था में पहुंचती है और हमारे अंदर विवेक की जागृति होती है, बुद्धि विवेक में परिष्कृत हो जाती है। और जब और गहरी अवस्थाएं आती हैं तो विवेक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब ज्ञान भी और अधिक सूक्ष्म होता है तो वो प्रज्ञा कहलाता है। प्रज्ञा बुद्धि की इतनी प्योर, बहुत अधिक प्योर और बहुत सूक्ष्म अवस्था है प्रज्ञा। तो साथियों, इसकी यहां सरल व्याख्या समझते हैं। जब हमारी बुद्धि प्रज्ञा पूर्वक इन 7 अवस्थाओं से गुजरती है, तो यहां 7 अवस्थाएं कौन कौन सी, ये समझ लेना बेहद आवश्यक है। ऐसा कि ऋषि ने पिछले सूत्र में, 26वें सूत्र में स्पष्ट किया है कि साधक ज्ञान के अत्यंत सूक्ष्म 7 स्तरों से होकर गुजरता है। तो वही 7 स्तर हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर यह समझ लेना बेहद आवश्यक है। जैसे जैसे 7 स्तर खुलते हैं, जैसे जैसे एक स्तर से दूसरे स्तर पर एक साधक पहुंचता है, तो उसके सामने नए नए आयाम, नए नए डायमेंशन खुलने लगते हैं। और नए नए डायमेंशन में, नए नए आयामों में वो नई नई बातें समझता है। नई नई बातें, नई नई बातों का ज्ञान होता है, प्रज्ञा होती है। और ज्ञान की स्थिति गहरी और प्रज्ञा की स्थिति गहरी और ऋतंभ्रा प्रज्ञा, जो प्रज्ञा से भी ऊंची अवस्था है। तो उस प्रज्ञा की अवस्था में ये सभी आयाम क्लियर होने लगते हैं। तो यहां पहला आयाम समझ लेने का विषय, पहली अवस्था है शुभ और अशुभ का भेद। क्या शुभ है और क्या अशुभ, इस चीज का भेद साधक के उस अवस्था में स्पष्ट होने लगता है। क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सूक्ष्म है और क्या स्थूल है, यह पूरी तरह से स्पष्ट होने लगता है प्रज्ञा की स्थिति में। और दूसरा आयाम, डायमेंशन बता रहे हैं दृश्य और दृष्टा का भेद। यानी जो दृश्य है उसको समझना और दृष्टा, इन दोनों को पृथक पृथक, अलग अलग रूप से ठीक से समझ लेना प्रज्ञा की स्थिति में। और उनके तीनों गुणों को समझना, जैसे कि
राजसिक, तामसिक, सात्विक, ये 3 गुण होते हैं। और ये प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक अवस्था में जड़ में होते हैं। जड़ वस्तु में जो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर 3 तत्व हमेशा होते हैं, सत, रज, तम। और यहां ये दृश्य और दृष्टा में ये समझ लेना बेहद आवश्यक है। दृष्टा यानी कि जो परम तत्व है, सुपर कॉन्शस है, और दृश्य जो प्रकृति है। जो भी हम इन आंखों से देख सकते हैं वो सभी कुछ प्रकृति है। और ध्यान की गहरी अवस्थाओं में भी हम देखते हैं तो प्रकृति के दर्शन करते हैं। तो ध्यान की अंतिम अवस्था में सुपर कॉन्शस यानी आत्म तत्व के, यानी आत्मा के, यानी परमात्मा के दर्शन होते हैं। उससे पहले ध्यान की विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न समाधियों में जितना भी हम कुछ देखते हैं, दृश्य मात्र को देखते हैं। और दृश्य सूक्ष्म हो सकते हैं, स्थूल हो सकते हैं, लेकिन वो सुपर कॉन्शस नहीं हो सकते, परम तत्व नहीं हो सकते, हमेशा स्थायी नहीं हो सकते। जैसे कि प्रकृति के 24 तत्व हैं। पिछले वीडियोज में भी मैंने आपको बताया है, प्रकृति के 24 तत्व होते हैं। जैसे कि 5 मूलभूत, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 हमारी कर्मेंद्री, 5 हमारी ज्ञानेंद्री, और 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं। तन्मात्राएं वो होती हैं जैसे कि हमारी आंख, ये एक ज्ञानेंद्रिय है, और इसकी जो शक्ति है देखने की, वो दूसरी तो तन्मात्रा कहलाती है। ऐसे ही हमारे कान की सुनने की शक्ति तन्मात्रा कहलाती है। तो जो हमारे ज्ञानेंद्रियों की क्षमताएं हैं वो तन्मात्रा कहलाती हैं। इस तरह से ये 20 हो गए। अब 4 तत्वों में आ जाते हैं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको स्पष्ट किया है, मन के ही ये 4 स्थितियां हैं। मन ही 4 भागों में कार्य करता है, 4 पार्टों में काम करता है। जैसे कि जिसको हम मन कहते हैं वो हमारा कॉन्शस माइंड है, और जो चित्त है हमारा वो सबकॉन्शस माइंड है। और जब हम कॉन्शस माइंड से कुछ भी देखते हैं, चाहे वो समाधि की अवस्था में कॉन्शस माइंड से देखा जा रहा हो या सामान्य अवस्था में, तो उसका ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है। और जब बुद्धि के द्वारा उसका ज्ञान होता है तो सूक्ष्म अहंकार की उत्पत्ति होती है, या स्थूल अहंकार की। सामान्य में अगर हमें किसी चीज का ज्ञान होता है तो हमें स्थूल अहंकार होता है कि मैं ये जान गया, मैं इतना जानता हूं कि मैं उतना जानता हूं। यही समाधि की अवस्था में होता है तो सूक्ष्म रूप में होता है, और सूक्ष्म रूप में होता है तो इसमें अहंकार होता है लेकिन सात्विक होता है। तो इस विषय को ठीक से समझें। अगली अवस्था है कार्य और कारण, यानी कोई भी क्रिया बिना किसी कारण के नहीं होती। तो किसी भी क्रिया के, किसी भी एक्टिविटीज के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, उस चीज को समझना। और अगला स्तर है क्षण भंगुरता का ज्ञान, यानी कि एक क्षण जो हमारा सेकंड और नैनो सेकंड से भी और ज्यादा सूक्ष्म, उसकी भी स्थितियों की पूरी सूक्ष्म अवस्थाओं को जानना। और 7वीं अवस्था है, यानी 7वां आयाम, डायमेंशन जिसे कहेंगे हम, तो वो है अंतिम अवस्था। आत्म भाव में स्थित हो जाना, आत्मा में स्थिर हो जाना, दृश्य पूरी तरह से समाप्त हो जाना, जो बिल्कुल आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ आत्म स्वरूप में, कोई अन्य बोध नहीं, कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं। उस स्थिति के लिए 7 अवस्था और 7 डायमेंशन के विषय में पतंजलि ऋषि यहां पर बात कर रहे हैं। तो साथियों, आप ठीक से समझ पाए होंगे और मैं ठीक से समझा पाया हूंगा। फिर भी कहीं समझने में या समझाने में कहीं चूक हुई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, मैं सभी के जवाब देता हूं। और साथियों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जितना प्रचारित हो, जितना अधिक लोगों तक पहुंचे, उतना अच्छा है। उसमें आप भागीदार होंगे और एक अच्छे कार्य में आप मदद करेंगे। तो साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा।
आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की ऊंची ऊंची अवस्थाओं को, गहरी गहरी समाधियों को, गहरे ऊंचे ऊंचे शिखरों को आप प्राप्त करें। इसी के अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।